हेलो स्टूडेंट। तो तैयारी कैसी चल रही है? आई होप तैयारी बहुत अच्छे से आपकी कंटिन्यू हो रही होगी। तो उसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका ट्रायंगल चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आगे काम भी आने वाला है एक्सरसाइज में। वो है थ्योरम 6.1, जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसको हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। अब ये थ्योरम कई नाम से आ सकती है, या तो बीपीटी से, या फिर खुद बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूरा ही लिख के आ जाए, पूरा का पूरा, या फिर आ जाए थेल्स थ्योरम। ये सभी एक ही चीज़ है। और अगर ऐसे भी नहीं हुआ तो हो सकता है कि स्टेटमेंट जो है आपका वो ही लिखा हुआ आ जाए पेपर में और आपको इसे प्रूफ करना पड़े। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। देखिए ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersect uh, to intersect the other two side इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका मीनिंग है, मान लीजिए एक कोई ट्रायंगल है, अभी रफली समझा रहा हूँ फिर उसके बाद प्रॉपर वे में करेंगे। अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी कि आपको करना क्या है, कोई भी मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसमें एक साइड आप सेलेक्ट कर लें। मान लो आपने बीसी साइड सेलेक्ट कर ली, इसके पैरेलल आपने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये ठीक है, पी क्यू। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, यानी कि ये जो पैरेलल लाइन है ये बाकी दो लाइनों को, एक साइड ए बी को और एक साइड ए सी को, ये दो साइड हो गए ट्रायंगल की अदर, इनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये जो दोनों साइड हैं, कौन कौन सी, ए बी और ए सी, ये सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी। किसके थ्रू, साइड या लाइन जो है पी क्यू के थ्रू। अब पहले वाली जो साइड आपकी ए बी, इसमें रेशो कौन कौन से हैं, एक तो ये है ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, सेम एज इट इज। दूसरी साइड ए क्यू और क्यू सी। तो थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा से बता रहा हूँ, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसमें कोई एक साइड के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है ट्रायंगल में, तो वो क्या करेगी, ये वाली जो लाइन है
ये जो बाकी दो साइड हैं इनको अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, एक को पॉइंट पी पर और एक को पॉइंट क्यू पर। तो इससे क्या होगा कि जो पैरेलल जिसके साइड के आपने पैरेलल रखा है उसको छोड़कर जो दो साइड रह गई, एक ये वाली और एक ये वाली, इनके रेशोज आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ए पी अपॉन पी बी इजकल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये आपकी बीपीटी थ्योरम है। चलिए इसका प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं गिवन डेटा। गिवन क्या है? पी क्यू पैरेलल बी सी। देखिए ये वाली जो साइड है वो पी क्यू या पी क्यू लाइन जो है वो साइड बी सी के पैरेलल है, और टू बी प्रूव आपको प्रूव क्या करना है, अगर ये साइड पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो इधर वाली साइड के रेशोज इक्वल आ जाने चाहिए इधर वाली साइड के रेशो के। तो टू बी प्रूव्ड हो जाएगा आपका ए पी अपॉन पी बी इजकल टू, आपको दिखाना है ए क्यू अपॉन क्यू सी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, इसको भी आप मेंशन करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे ए सी पर, यानी कि इधर। हो गया? एक परपेंडिकुलर इधर हो गया और एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर देंगे। इन्हें आप डॉटेड रखना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर पी एन लिया। वो किस पर परपेंडिकुलर है? ये जो पी एन परपेंडिकुलर है ये है ए सी पर। एंड और ये जो इधर वाला परपेंडिकुलर है क्यू एम है, वो परपेंडिकुलर है इस वाली साइड पर ए बी पर। एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे हम, जॉइन पी टू सी और जॉइन बी टू क्यू। जॉइन पी टू सी एंड जॉइन बी टू क्यू। तो यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम करते हैं प्रूफ। देखिए आप यहाँ देखेंगे कि ट्रायंगल ए पी क्यू और बी पी क्यू ये कौन सी साइड पर अवेलेबल है? ए बी पर। थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक हो जाएगा आपका ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल। इन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। और उनका भी हम क्या लेंगे, रेशो। देखिए एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल नीचे कौन सा हो जाएगा, बी पी क्यू। फॉर्मूला आपको पता ही है ट्रायंगल का क्या होता है, बेस इनटू परपेंडिकुलर। अगर हम ए पी क्यू की बात करें, इसे मैं थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ।
ये मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया। तो ट्रायंगल ए पी क्यू आप चेक कर लीजिए, ये वाला है ऊपर ए पी क्यू। इसके लिए बेस का काम कौन करेगा? ए पी। और हाइट का काम कौन करेगा? ये वाली वैल्यू क्यू एम। इसी तरह से सेम बी पी क्यू के लिए बी पी क्यू। ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ होगा? ट्रायंगल से बाहर होगा, यानी कि क्यू एम। और बेस कौन सा होगा आपका? बी पी। बेस हो गया ये वाला, और परपेंडिकुलर यही रहेगा, ठीक है, बी पी इंटू क्यू एम। तो यहाँ पर क्यू एम से क्यू एम कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2। आंसर यहीं पे लिख लेते हैं, ये हो गया आपका ए पी अपॉन बी पी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी आपकी ये वाली साइड कवर हो गई, अब इधर वाली साइड के ट्रायंगल लेते हैं। देखिए ये वाली फिगर भी मैं दोबारा बना देता हूँ। अब की बार जो काम का पार्ट है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, अब की बार ये जो साइड ए सी है इसे अलग से ड्रॉ कर लिया। इस पे जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए सी पर दो ट्रायंगल बनेंगे। एक बनेगा ए पी क्यू, ये ऊपर वाला ग्रीन शेड का, और एक नीचे बनेगा सी पी क्यू, यानी कि ये ऑरेंज शेड वाला, ठीक है। इन दोनों के एरिया लेंगे। अब की बार एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल सी पी क्यू, 1/2। ए पी क्यू का अब की बार बेस कौन सा रखना है? ये वाला ए क्यू। और परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा? पी एन। और सी पी क्यू के लिए 1/2 बेस क्या रखेंगे? सी क्यू सी ले लेंगे, सी क्यू एक ही बात है। परपेंडिकुलर यही वाला रहेगा पी एन। इसका भी परपेंडिकुलर कहाँ है? इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल का बाहर। पी एन से पी एन कैंसिल, 1/2 से 1/2। तो ये रह गया आपका ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, नीचे से ये जो आपने जहाँ पर ज्वाइन वाला पार्ट करा था, पी को सी से और बी को क्यू से ज्वाइन करा था, ये नीचे का ये ट्रेपेजियम वाला पार्ट कंसिडर करेंगे अब की बार हम। यानी कि हम इसे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ पर P है, यहाँ पर क्या है? Q, यहाँ पर B है, और यहाँ पर क्या है? C। ये इस तरह से आपने क्या कर रखा था? ज्वाइन कर रखा था इनको। ठीक, तो दो ट्रायंगल हम यहाँ कंसिडर करने वाले हैं। एक तो ये वाला, और एक ये इधर वाला, ठीक है। अब आप यहाँ हम देखेंगे कि दो ट्रायंगल जो हैं कौन कौन से? एक तो बी पी क्यू, ये इधर की साइड का, और एक है सी पी क्यू, यानी कि ये इधर वाला, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है? सेम है। दिखा देता हूँ। पी क्यू दोनों में है तो बेस दोनों का कॉमन हो गया, और दोनों सेम पैरेलल में है, पी क्यू और बी सी में। तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एक तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया और एक इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। एज ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी पी क्यू आर
lying between same parallels and have common base, therefore area triangle BPQ is equal to एरिया ट्रायंगल CPQ। ये बात समझ में आ गई? दोबारा से बता देता हूँ मैं। दो ट्रायंगल हैं, ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का कॉमन बेस है, दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, तो दोनों के एरिया क्या हो गए? इक्वल। अब आप देखेंगे ये जो आपके पास में रेशो थे, जो अभी इससे पहले इक्वेशन 1 और 2 में करे थे, ये वाला और ये वाला, इसमें अपोन में यही दोनों ट्रायंगल के एरिया रखने हैं। देखिए, एक ये वाला और एक ये वाला। इस वाले में अपोन में क्या है? BPQ, और CPQ ये वाला कहाँ पर है? इधर है। और लेकिन ये क्या है? दोनों डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करने वाले हैं? इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से दोनों साइड से रेसिप्रोकल कर दो। एरिया ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू 1 एरिया ट्रायंगल CPQ। नीचे का पार्ट दोनों का एक जैसा ही गया दोनों साइड में। अब ऊपर देखो, यहाँ APQ है और यहाँ भी क्या है? APQ। इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी, यानी कि एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ट्रायंगल BPQ। दोनों साइड में APQ से मल्टीप्लाई हो गई। एरिया ट्रायंगल APQ एरिया ट्रायंगल CPQ। अब ये वाला जो पार्ट है, कौन सा? ये वाला, इसकी वैल्यू देखियो जरा, इक्वेशन फर्स्ट में अवेलेबल है क्या? ये रही कितनी? AP अपॉन BP। इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है, इसकी वैल्यू इस वाले पार्ट की कितनी आई हुई है? AQ अपॉन QC। तो दोनों वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे और इसे क्या कर लेंगे? इक्वेशन नंबर 3। अब आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से। पहली वैल्यू कितनी है? ये अवेलेबल है AP अपॉन BP। AP अपॉन BP इज इक्वल टू, और दूसरी क्या है? AQ अपॉन QC। यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। तो इस तरह से आपका BPT थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया। दोबारा से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लीजिए एक ट्रायंगल है और उसमें किन्हीं दो साइड पे आपने पॉइंट इस तरह से लिए हैं कि ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, ये वाली PQ पैरेलल हो गई थर्ड साइड के, यानी कि PQ पैरेलल है BC के। देन AP अपॉन PB इज इक्वल टू हो जाएगा AQ अपॉन QC। तो शॉर्ट में आप कह सकते हो, इफ़ PQ पैरेलल BC देन AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये शॉर्ट में क्या हो गई? आपकी BPT थ्योरम हो गई। ठीक है, इसे आप एक बार खुद भी ट्राई करके देख लेना पूरी थ्योरम को, और इसे एक शॉर्ट तरीके से भी हम कर सकते हैं।
वो मैं कभी अल्टरनेट मेथड में आपको इसे क्लियर करके बता दूंगा। फिलहाल आपके एनसीईआरटी बुक में यही गिवन है, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। थेल्स थ्योरम को लगातार आई हुई है कम से कम 8 या 9 बार एग्ज़ाम बोर्ड में, और या फिर अगर कोई अदर स्टूडेंट भी इसको चेकआउट कर रहा है वीडियो को, तो ट्रायंगल चैप्टर के लिए ये वाली थ्योरम इम्पोर्टेंट है। थ्योरम 6.1 एनसीईआरटी में इसका नंबर है, बाकी इसका नाम बीपीटी है और इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।